क्या ये दुनिया पहले ही खत्म होने की कगार पर खड़ी है? प्राचीन हिंदू ग्रंथों के आधार पर आज के इस विश्लेषण में हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घड़ी यानी कालचक्र के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक बड़ा चौंकाने वाला सवाल उठता है, क्या दुनिया का अंत सच में शुरू हो चुका है या फिर इस वर्तमान युग में अभी भी थोड़ा समय बचा हुआ है? अगर अलग अलग ग्रंथों और विद्वानों की सुने तो समय सीमा के आंकड़े आपस में काफी टकराते हैं और यही वो मुख्य रहस्य है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में क्या क्या शामिल है। पहला, कलयुग की वास्तविक आयु। दूसरा, अंत समय के लक्षण। तीसरा, ब्रह्मांड का समय चक्र। चौथा, प्रलय यानी महाविनाश। और आखिर में मोक्ष प्राप्त करने का एक बड़ा रहस्य। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, कली युग की आयु और इस युग की असल अवधि का मैथमेटिकल आकलन। देखिए, अलग अलग विद्वान और पुरातन ग्रंथ युगों के चक्र के लिए बिल्कुल ही अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। एक मत कहता है कि चारों युगों का यह चक्र 24,000 मानव वर्षों का है। वहीं दूसरा मत, जिसे दैवीय वर्षों में नापा गया है, उसके हिसाब से पूरा चक्र 4.32 मिलियन यानी करीब 43 लाख मानव वर्षों का बन जाता है, जिसमें कली युग अकेले 4,32,000 वर्षों का है। लेकिन रुकिए, एक तीसरा मत भी है जो मानता है कि चारों युगों की कुल आयु मात्र 12,000 मानव वर्ष है, जहां कली युग सिर्फ 1200 वर्ष का होता है। सच कहा जाए तो ये अलग अलग आकलन किसी को भी उलझा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और हैरानअंगेज आंकड़ा निकलकर सामने आता है और वो है 5,000 वर्ष। भविष्यमालिका नामक एक 600 वर्ष पुराने गुप्त ग्रंथ के मुताबिक कलियुग की आयु घटकर मात्र 5,000 वर्ष रह गई है। बड़ा अजीब लगता है ना सुनकर। अब सवाल यह है कि ये संख्या अचानक इतनी कम कैसे हो गई? इस विचार पर गौर कीजिए। जैसे रावण का वरदान पापों के कारण नष्ट हो गया था, ठीक वैसे ही कलयुग अपनी पूरी अवधि तक नहीं चलेगा। पापों के कारण ये भी घटकर नष्ट हो जाएगा। भविष्यमालिका का स्पष्ट मानना है कि मनुष्यों के बुरे कर्मों ने सीधे तौर पर इस ब्रह्मांडीय घड़ी की रफ्तार को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, अंत के लक्षण। पाप और विनाश के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? भविष्यमालिका में उन खास पापों का जिक्र किया गया है जिन्होंने सामाजिक पतन के साथ साथ कलयुग की उम्र को तेजी से घटाया है। ध्यान से सुनिए, झूठ बोलने से 5,000 साल कम हुए, किसी मित्र को धोखा देने से 6,000 साल, चोरी करने से 10,000 साल और गौ हत्या जैसे घोर पापों से सीधे 1,00,000 साल कम हो गए। ग्रंथों के मुताबिक यही वो सबसे बड़ा कारण है कि लाखों वर्षों का युग घटकर बस इतना छोटा सा रह गया। और ये किसे बखूबी दर्शाता है कि युगों के साथ धर्म का पतन आखिर कैसे हुआ है। सत्य युग में धर्म रूपी बैल अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा था, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। लेकिन आज के इस कलयुग में देखा जाए तो धर्म का बैल सिर्फ एक पैर पर अपना संतुलन बना रहा है, और वो है सत्य, जो अब खुद लड़खड़ा रहा है। यही तो सामाजिक और नैतिक पतन की सबसे सटीक निशानी है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है, और वो ये कि विनाश कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। भविष्यमालिका के मुताबिक इसमें करीब 70 से 80 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड यानी संक्रमण काल लगेगा। इन दावों को अगर सच्चा माने तो अंत का ये समय पहले ही शुरू हो चुका है और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आइए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, ब्रह्मांडीय काल और समय का एक बेहद विशाल चक्र। यहाँ ब्रह्मांडीय समय के इस मुख्य बिंदु को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मनवंतरा, ये ब्रह्मांडीय समय का एक बहुत बड़ा काल है। एक मनवंतरा में 71 चतुर्युगी होती हैं, यानी चारों युगों का चक्र 71 बार घूमता है, और इस पूरे अनंत काल पर एक अकेले मनु का शासन होता है। ये समय को मापने का एक अत्यंत विशाल पैमाना है, जिसकी हम और आप कल्पना भी मुश्किल से कर सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है जिसे कल्पा कहते हैं, उसमें ऐसे 14 मनवंतरा होते हैं। अब तक 6 मनवंतरा गुजर चुके हैं और हम वर्तमान में 7वें चक्र में जी रहे हैं, जिसे वैवस्वता मनु का काल कहा जाता है। इसके बाद 7 और मनवंतरा आने बाकी हैं। देखा जाए तो हमारी हस्ती इस विशाल चक्र में सच में एक छोटे से बिंदु से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब हम चौथे भाग की बात करते हैं, प्रलय यानी ब्रह्मांड का महाविनाश।
ये टाइमलाइन नैमित्तिका प्रलय यानी ब्रह्मांड के विनाश की क्रमबद्ध घटनाओं को दिखाती है। सबसे पहले 100 साल तक भयंकर सूखा पड़ता है। नदियां और समुद्र सब पूरी तरह सूख जाते हैं। इसके अगले चरण में आकाश में एक नहीं बल्कि 7 सूर्य एक साथ निकल आते हैं, जो सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं। और ठीक उसी समय पाताल लोक से एक विषैली आग निकलती है। फिर शुरू होती है बारिश। संवर्तका नामक विशाल बादलों से 100 साल तक ऐसी बारिश होती है जिसकी धाराएं बेहद मोटी होती हैं। और आखिर में क्या बचता है? एकारणवा, यानी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का एक अनंत समुद्र। इसे और गहराई से समझने के लिए प्रकृति प्रलय की इस प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। यह किसी साइंटिफिक रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा लगता है, जहां सब कुछ अपने मूल तत्वों में वापस चला जाता है। पृथ्वी जल में घुल जाती है, जल भाप बनकर आग में बदल जाता है, आग हवा में विलीन हो जाती है और अंत में हवा भी आकाश यानी अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। पूरा का पूरा अस्तित्व ही शून्य में बदल जाता है। लेकिन इस भयंकर विनाश के ठीक बाद का दृश्य देखिए। प्रलय के उस अनंत और शांत जल पर भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर आराम करते हैं। उनके पास अगली सृष्टि का बीज पूरी तरह सुरक्षित होता है। एक तरफ जहां विनाश का इतना खौफ है, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म की ये बेहद शांत तस्वीर है, जो आगे आने वाली नई सृष्टि की एक किरण जगाती है। चलिए अब आते हैं 5वें और अंतिम भाग पर, मोक्ष का रहस्य। इस अंधकार भरे युग में रोशनी की तलाश। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पिछले युगों में मोक्ष पाने के लिए लोगों को 10,000 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती थी या बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। लेकिन कलयुग का एकमात्र और सबसे बड़ा गुण यही बताया गया है कि यहां मोक्ष सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जाप करने से मिल जाता है। इसे इस अंधकार भरे समय का एक दिव्य लूपहोल या एक बहुत बड़ी छूट भी कहा जा सकता है। तो इन सभी ग्रंथों और समय के आकलनों को गौर से समझने के बाद अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। ब्रह्मांड की इस घड़ी में समय लगातार और बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो आखिर इस बचे हुए समय का सबसे बेहतर उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।